हेलो साथियों, नमस्कार। मैं डीडी सिंह। साथियों, गेम अब इस लेवल पर पहुंच गया है कि घर वाले इतना लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन बाहर वालों में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई है। इस टाइम देखा जाए तो कंट्रोवर्सी बहुत लेवल तक पहुंच चुकी है, जिसमें एल्विस का नाम भी आ रहा है और मीडिया का भी नाम आ रहा है। मीडिया को कुछ लोग पीआर भी बोल रहे हैं और अलग अलग तरीके के कंट्रोवर्सी निकल के आ रही हैं। लेकिन क्या इन सब बीच में किसी को फ़ायदा हो रहा है? वो सबसे बड़ी बात है। क्या किसी को स्पेशली फ़ायदा मिला है जर्नी वीडियो से, या बाहर के लोग जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, फ़ायदा मिला है या नहीं मिला? और कुछ जैसे कि मीडिया ने सवाल उठाया एल्विस यादव के ऊपर कि आपने तो मीटअप कर लिया। अरे भाई, कर लिया तो कर लिया। उन बंदों में दम है, उनके अंदर क्वालिटी है, वो रजत को सपोर्ट करते हैं। अरे करण को सपोर्ट करते तो वो मीटअप करो ना, किसने रोका है? और विवियन साहब को जो मीटअप सपोर्ट करना चाहते हैं, वो लोग बाहर मीटअप कीजिए खूब। भाई, जब तुम लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो, मीटअप नहीं कर रहे हो, तो उसमें एल्विस की गलती थोड़ी है। एल्विस तो करेगा, लेकिन मीडिया पता नहीं क्यों अपनी बैंड बजवाने लगा हुआ, खुद की बैंड बजवा रहा है। दूसरा, उन्होंने एल्विस से भी सवाल किया था एक कि आपके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, इस वजह से फ़र्क पड़ रहा है, और इसी वजह से जो जिसके फॉलोअर्स ज़्यादा होंगे वही शो जीतेगा। यहाँ भी एल्विस यादव ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि भाई, खैरात में तो मिले नहीं है। बात भी सही है साथियों कि कोई भी व्यक्ति हो, जब सोशल मीडिया पे काम करता है तो बहुत ज़्यादा रात दिन एक कर देता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, लोगों का उसे सपोर्ट मिलता है, बहुत कुछ त्याग करता है, तब जाके फॉलोअर्स बढ़ते हैं। ऐसे ही नहीं है लोगों का प्यार मिल जाए। अगर मीडिया वालों आप ये भी काम कर सकते हो तो आप उठा लो ना सारी चीज़ें, लेकिन ऐसा नहीं है। एक जो सोशल मीडिया पर हम अपनी मजबूत जो फॉलोअर्स लाते हैं ना, वो हमारे लिए हमेशा तक खड़े रहते हैं, और ये बात सही है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। हालांकि देखिए, फॉलोअर्स सभी के हैं, और जो एक बात और आ रही है कि पेड मीडिया, तो ऐसा मुझे लगता नहीं है साथियों, लेकिन थोड़ा वो एक स्पेशल आदमी को टारगेट कर रहे हैं मीडिया वाले, वो गलत है। इसलिए मुझे मीडिया थोड़ा सा आप पर डाउट आ रहा है, बाकी का मुझे नहीं लगता कि आप पेड हो। तो चलिए बात कर लेते हैं वोटिंग ट्रेंड की, क्या कह रहा है। मेन चीज़ यही है साथियों, 6th पोजीशन अभी भी ईसा की बनी हुई है। पता नहीं ईसा को लोग क्यों वोट नहीं कर रहे हैं, और ईसा बिल्कुल डाउन में चली गई है। पूरे भारत वर्ष में से वोट बहुत कम मिले हैं ईसा रानी को। और हालांकि ईसा को चुगली आंटी की संज्ञा दी गई है, और बहुत सारी संज्ञाएं दी गई है, उसका गेम खराब बताया गया है, और हो सकता है कि पब्लिक तो पागल है नहीं, और इसी वजह से कहीं ना कहीं ईसा की कोई ना कोई कमी ऐसी रही जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है, और वो 6th पोजीशन पर है। अब मेन बात आती है साथियों 5वीं पोजीशन पर। पहले अविनाश जी चल रहे थे, अभी चुम आ गई है। चुम का थोड़ा वोट बैंक कम हुआ है, लेकिन आप कोशिश करते रहिए चुम के चाहने वालों। ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो बहुत टाइम बाकी है, कल तक है, तो आप वोट कीजिए बिल्कुल। और 4th पोजीशन पर मिश्रा जी हैं। ओवरऑल देखा जाए ना साथियों, गेम जो है मिश्रा का बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे तरीके से खेला, लेकिन उसके लिए सपोर्ट नहीं है फॉलोअर्स का। उसकी जो वोट बैंक है वो खत्म है, और जो बिग बॉस की जो नेचुरल ऑडियंस थी वो इसके सपोर्ट में आई नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके जो इमोशंस को इसने हर्ट किया अविनाश ने, जो इस वजह से इसको सपोर्ट नहीं मिल पाया। लेकिन अभी के लिए 4th पोजीशन है। अब टॉप 3 में है साथियों तीनों लोग, और आपस में बड़ा ही मुकाबला चल रहा है, और अभी गैप बनाने लग गए हैं। चलिए बात करते हैं करणवीर मेहरा और विवियन। करणवीर मेहरा तीसरे नंबर पर है, विवियन 2nd नंबर पर है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा अभी इन दोनों में बहुत ज्यादा टक्कर चल रही है। तो करणवीर मेहरा पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 2nd पोजीशन पर आ जाए, जिस तरीके से आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। करणवीर मेहरा तो क्या सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप सब कुछ कर रहे हैं जो करणवीर मेहरा के सपोर्टर हैं। तो थोड़ा और कोशिश कीजिए कि हो सके कि करणवीर मेहरा 2nd पोजीशन पर आ जाए। और अभी ये भी नहीं कह सकते कि हम पहले नंबर पर अभी रजत दलाल है तो यही विनर होंगे, क्योंकि अभी देखा जाए साथियों वोट बैंकिंग के मामले में तो रजत बहुत आगे चल रही, बहुत आगे चल रहे फिलहाल में देखा जाए। और लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा, एक क्षेत्र विशेष से कंपटीशन हो पूरे देश का तो देश ही जीतेगा। देश की जनता बहुत बड़ी है, बहुत एक संख्या में है, तो कहीं ना कहीं अगर क्षेत्र विशेष के अनुसार अगर वोटिंग हो और फिर पूरे देश की अलग हो, तो कहीं ना कहीं रजत फिर पीछे रह सकते हैं। लेकिन अभी ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, हालांकि लोग खूब वोट कर रहे हैं साथियों। और रजत दलाल अभी पहली पोजीशन बनाए हुए हैं, और इस हिसाब से रजत दलाल विनर हैं। लेकिन बहुत सारी बातें हो रही हैं, तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि विनर कौन है, लेकिन रजत दलाल अभी अच्छे खासी बढ़त बढ़ाते हुए हैं साथियों। ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरा मामला सेट हो चुका है।